नमस्कार दोस्तों। आज हम एक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को समझने के लिए ले जाएगी। हमारी प्यारी धरती, हमारी छोटी सी दुनिया, जहां से ब्रह्मांड की खोज शुरू होती है। चलिए इस सफर में मेरे साथ चलो। हमारी इस बाहरी अंतरिक्ष की यात्रा का पहला पड़ाव है चांद, जो हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर आप एक बाइक में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलें, तो आपको चांद तक पहुंचने में लगभग 160 दिन लग जाएंगे। चांद से देखने पर हमारी धरती अंतरिक्ष के अंधेरे में एक छोटी सी चमकती गेंद जैसी दिखती है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया कितनी नाजुक है। यह है चांद से धरती का नजारा। अब हम चलते हैं मंगल ग्रह की तरफ। मंगल ग्रह धरती से लगभग 41 मिलियन किलोमीटर दूर है। जब ये दोनों ग्रह सूरज के एक ही तरफ होते हैं, लेकिन जब ये दोनों ग्रह सूरज के विपरीत दिशा में होते हैं, तो इनके बीच की दूरी बढ़कर 401 मिलियन किलोमीटर तक हो जाती है। अगर हम इस दूरी को बाइक से तय करें, जिसकी औसत गति लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो हमें वहां पहुंचने में लगभग 55,000 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी अंतरिक्ष यान से जाएं, जिसकी गति लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो हमें मंगल ग्रह तक पहुंचने में लगभग 7 से 9 महीने लग सकते हैं। ये समय अंतरिक्ष यान की गति, मंगल ग्रह की दूरी और रास्ते में आने वाले ग्रहों के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। अब हम चलते हैं हमारे सौर मंडल के सबसे आखिरी ग्रह नेपच्यून की तरफ। नेपच्यून एक ठंडा और विशाल ग्रह है, जो धरती से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। नेपच्यून हमारे सौर मंडल की सीमा पर स्थित है। यहां सूरज की रोशनी इतनी धीमी पहुंचती है कि सूरज से नेपच्यून तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग 4 घंटे और 15 मिनट लग जाते हैं। यह दूरी बताती है कि हमारा सौर मंडल कितना विशाल है। अब हम चलते हैं सूरज की तरफ। सूरज हमसे लगभग एक खगोलीय इकाई यानी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर हम प्रकाश की गति से भी यात्रा करें, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो भी हमें सूरज तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगेंगे। यह दूरी दिखाती है कि अंतरिक्ष कितना विशाल है और हमारा सूर्य भी इस विशालता में कितना छोटा है। हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी हिस्से में ओर क्लाउड है। यह बर्फीले पिंडों का एक विशाल गोला है, जो सूरज से लगभग 1 लाख खगोलीय इकाई यानी लगभग 1.9 प्रकाश वर्ष दूर तक फैला हुआ है। यह दूरी हमें इंटरस्टेलर अंतरिक्ष के किनारे पर ले जाती है। वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की सीमा को हेलियोपॉज नाम दिया है। यहां से सूरज का प्रभाव खत्म हो जाता है और अंतरिक्ष का एक अनोखा और विशाल क्षेत्र शुरू होता है। और क्लाउड हमारे सौर मंडल की सीमा रेखा है, जहां से ब्रह्मांड का सचमुच का सफर शुरू होता है। अब हम अपने सौर मंडल से बाहर निकलते हैं और अल्फा सेंटोर की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारे सूरज के सबसे नजदीक का तारा समूह है, जो हमसे लगभग 41.3 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। यह दूरी लगभग 2,76,000 खगोलीय इकाई के बराबर है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। इसलिए खगोलविद इस दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश 1 साल में तय करता है। अल्फा सेंटोर हमें बताता है कि ब्रह्मांड में तारों के बीच की दूरी कितनी ज्यादा होती है। अब हम बेटा सेंटोर की तरफ बढ़ते हैं। यह भी एक तारा है, जो हमारे सूर्य से लगभग 41.5 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। यह तारा अल्फा सेंटोर के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड में तारों और ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना महत्वपूर्ण होता है। बेटा सेंटोर और इस तरह के दूसरे तारे हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और इसमें कितने रहस्य छिपे हुए हैं। वॉयेजर 1 एक अंतरिक्ष यान है, जिसे 1977 में धरती से लॉन्च किया गया था ताकि ब्रह्मांड में जीवन की खोज की जा सके। इसने अब तक लगभग 22 अरब किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल के बाहर जा चुका है और अब यह इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। वॉयेजर 1 का एक मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना भी था कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है। इसने वैज्ञानिकों को दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद की है। वॉयेजर 1 ने धरती की कई तस्वीरें और जानकारियां भी भेजी हैं, जिनसे हमें अपनी पृथ्वी को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिला है। इसने पेल ब्लू डॉट नाम की एक तस्वीर भी ली थी,
जिसमें हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में एक छोटे से नीले बिंदु की तरह दिखाई दे रही है। वॉयेजर 1 की यात्रा हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हमारी पृथ्वी इस विशालता में कितनी छोटी सी है। अब हम गामा सेंटोर की तरफ देखते हैं। यह हमारे सूर्य से सबसे दूर स्थित तारा समूह है, जो हमसे लगभग 43.4 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। यह दूरी हमें ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा देती है। अब हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ चलते हैं। यह हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक की एक बड़ी गैलेक्सी है, जो हमसे लगभग 2.5 मेगापार्सेक या 42 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि जब हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखते हैं तो असल में हम उसके लाखों साल पहले के रूप को देख रहे होते हैं। और अंत में हम अपनी नजर अपनी ही आकाशगंगा मिल्की वे पर टिकाते हैं। यह अरबों तारों का एक विशाल समूह है, जिसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। यह दूरी दिखाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हमारी आकाशगंगा भी इस विशालता में एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजें एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। अब सवाल यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड के पार क्या है? यह ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ब्रह्मांड का कुछ हिस्सा हमसे इतनी तेजी से दूर जा रहा है कि उसकी रोशनी भी हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हम नहीं जानते कि असल में ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हालांकि अभी तक मानव को सौर मंडल के बाहर भेजने की कोई ठोस योजना नहीं है, लेकिन कुछ रोमांचक विचार और निरंतर शोध मौजूद हैं, जो भविष्य में इस संभावना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अंतरतारकीय यात्रा में ऐसी दूरियां शामिल हैं जो दिमाग को हिला देने वाली होती हैं। निकटतम तारा प्रणाली प्रॉक्सिमा सेंचुरी 4.2 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर है। वर्तमान तकनीक के साथ प्रकाश की गति से भी वहां पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। हमारे वर्तमान रॉकेट अंतरतारकीय यात्रा के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। गति को प्रकाश की गति से काफी तेज करने के लिए फ्यूजन ड्राइव या एंटीमैटर इंजन जैसी नई प्रणोदन विधियों की आवश्यकता है। इतनी लंबी यात्रा के दौरान दशकों या सदियों तक मानव जीवन को बनाए रखने के लिए एक बंद लूप जीवन रक्षा प्रणाली की आवश्यकता होगी, जो हवा, पानी और कचरे को पुनर्चक्रित कर सके। अंतरिक्ष का विशाल विस्तार यात्रियों को हानिकारक विकिरण के लिए उजागर करता है, जिसमें ब्रह्मांडीय किरणें और अंतरतारकीय कण दोनों शामिल हैं। चालक दल की सुरक्षा के लिए उन्नत परिरक्षण तकनीक विकसित करना महत्वपूर्ण है। 1960 के दशक के इन अध्ययनों में परमाणु संलयन या परमाणु नाड़ी प्रणोदन का उपयोग कर अंतरतारकीय अंतरिक्ष यान के लिए अवधारणाओं का पता लगाया गया था। हालांकि अभी तक संभव नहीं है, उन्होंने भविष्य के विचारों के लिए आधार तैयार किया। यह निजी उद्यम शक्तिशाली लेजरों द्वारा प्रेरित लाइट सेल का उपयोग करके एक पी जांच प्रोब को एक पीढ़ी के भीतर अल्फा सेंटोरी भेजने का लक्ष्य रखता है। ये सैद्धांतिक जहाज हजारों लोगों को ले जाने वाले स्वनिर्भर आवास होंगे, जो एक नई तारा प्रणाली के लिए बहुपीढ़ी यात्रा पर होंगे। यात्री जहाज पर पैदा होंगे, रहेंगे और मरेंगे, क्योंकि ये सदियों से यात्रा करता है। हालांकि आज मानवों के लिए अंतरतारकीय यात्रा विज्ञान कथा की तरह लग सकती है, भौतिकी, सामग्री विज्ञान और प्रणोदन तक में निरंतर शोध हमें इस संभावना के करीब लाता है। भले ही इंसान खुद वहां न जाएं, दूर के तारा प्रणालियों का पता लगाने के लिए परिष्कृत जांच भेजना ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अंतरिक्ष अन्वेषण एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है, जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे तकनीक उन्नत होती है और ज्ञान की हमारी प्यास बढ़ती है, वैसे वैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरतारकीय यात्रा। ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के लिए हमें अपनी पृथ्वी को समझने की जरूरत है। हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण से भी छोटी है। इस यात्रा ने हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसके रहस्यों से रूबरू कराया है। यह एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप ब्रह्मांड की विशालता के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ बने रहिए और ऐसी ही रोमांचक यात्राओं का हिस्सा बनते रहिए। धन्यवाद।